हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आप सभी जो यहाँ पर हैं इस समय चर्च में, आप सभी को प्रभु में स्वागत करता हूँ और प्रभु में आपको जय मसीह की कहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ बहुत वरिष्ठ पासवान है हमारे बीच में, प्रभु के दास दासी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और जो हमें इस समय फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से। और ये हमारे लिए और आपके लिए खुश नसीबी है कि हम खुदा के हुजूर में पाए जाएं। हालेलुया। और खुदावंद ने हमेशा से, चाहे जमाने कुछ भी रहे हो, सल्तनतें कुछ भी रही हो, पर चर्च हमेशा बड़ा है और सामर्थी बना रहा है। हालेलुया। और ना तो कलीसिया को कोई अब तक गिरा पाया है और ना ही कलीसिया को कोई गिरा पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं बाइबल में कि जो विश्वासी है वो अधिकतर आपको नदी के किनारे मिल रहे हैं, मछली पकड़ते मिल रहे हैं। और तो और जो पुराने जो पासवान है वो लोग जानते होंगे, पुराने जमाने में या पुराने समय में एक बाइबल होती थी, मछली वर्जन बाइबल। मैं देखता हूं कि ये मछली वर्जन क्यों कहा गया। मछली वर्जन, मछली ने थोड़ी लिखी थी वो बाइबल, फिर क्यों मछली वर्जन उसको कहा गया। आप जब भी देखेंगे विश्वासी के जीवन को, तो विश्वासी का जीवन हमेशा सामर्थ से भरा रहा है। हालेलुया। और जब हम बाइबल में देखते हैं जो नई कलीसिया है, जब रोम का साम्राज्य था, बड़ी कठिनाई थी उस जमाने में। तो उस जमाने में क्या होता था कि एक मछली का निशान बनाते थे विश्वासी लोग, और जिधर जिधर मछली का मुंह होता था उधर की तरफ जाते थे लोग, विश्वासी लोग। और जब जहां जाकर के मछली सीधी हो जाती थी, इसका अर्थ है कि उस घर में इबादत है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था और इसको थोड़ा सा मनन कर रहा था, मैं समझ पा रहा था कि जो मरी हुई मछली है वो क्या करती है, पानी के हिसाब से बहती है, पर जो जिंदा मछली है वो लहरों को चीर करके आगे बढ़ती है। हालेलुया। और आप वो जिंदा मछली है जो लहरों से घबराएंगे नहीं, पर लहरों को चीर करके आगे निकल जाएंगे। आमीन। और खुदावंद ने हमें जोरावर किया, और खुदावंद ने हमें और आपको बरकत दी है। और हमारी कौम जो है, जो बरकत पा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। और बाइबल एक बात बताती है, जब हम वचन में देखते हैं भजन संहिता उसका 4 अध्याय और इसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई है। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद, ये जान रखो, लिखा हुआ, ये जान रखो कि हाँ, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यहोवा ने भक्त को अपने लिए, कहिए अपने लिए, अपने लिए। जो हमें देख रहे हैं इस समय, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा ने आपको अलग किया है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में विश्वास में आए हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कोई इंसान जरिया है। हाँ, जरूर जरिया रहा होगा, पर खुदा ने आपको अलग किया है ताकि आप खुदा की खिदमत करें। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, पास्टर साहब हम कैसे समझे कि हम लोगों से विशेष हैं? हम कैसे समझे इस बात को कि हम लोगों से विशेष हैं? मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप काम करें, खुदा का काम करें। पर जब मैं उससे बात करने के बाद वापस अपने कमरे में गया, तो मैंने खुदा से कहा, खुदा बात तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि हम विशेष क्यों हैं। खुदा ने कहा अपने हाथों को गौर से देख। तो मैंने अपने हाथों को गौर से जब देखा, तो मैंने सोचा कि 5 उंगली तो है उसमें, ऋतिक रोशन की 6 होती हैं बस। हालेलुया। मेरी तो 5 है। और जब मैं इसको गौर से देखने लगा, खुदा ने कहा कि देख, ये जो तेरी उंगलियों में निशान है ना, जो तुझे साफ तरह से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, जब तू माँ के गर्भ में था तब मैंने ये निशान तेरी उंगलियों में बनाए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब मैं माँ के गर्भ में भयानक रीति से रचा जा रहा था, हे यहोवा तू मेरे बेडोल तत्व को जानता था। हो सकता है आपकी मम्मी ना जानती हो कि आपके बाल काले होंगे कि सफेद होंगे। हो सकता है आपके पापा ना जानते हो आपकी आंखें काली होंगी कि नीली होंगी।
नहीं जानते भैया, लंबा होगा हमारा बच्चा के नाटा होगा, पर खुदा आपके बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए आज की शाम आपसे कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको चुना है और खुदा ने आपको अलग किया है। आमीन। लिखा है ये जान रखो। कई बार हम सब ये वाली बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अब हम यीशु मसीह के पास आ गए, बस इतना काम काफी है। पर मैं कहना चाहता हूं, जब खुदावंद किसी को चुनता है तो उसके कंधों पर अपने भार को रखता है। हालेलुया। और जो ये भक्त है, जब हम भक्त के बारे में बोल रहे हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम भक्त हैं, पर जब यीशु के आप भक्त हैं, तो आपको कहूं, ये जो भक्त है ना, ये शब्द जो है, सेंटेंस जो है, ये कोई लेबल नहीं है, ना ही कोई टाइटल है, पर जो भक्त है वो जरूर है कि वो खुदा के हाथ के नीचे दीनता से बना रहे। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब आप बने रहेंगे तो ठीक समय पर खुदा आपको बढ़ाएगा। जब आप खुदा के पीछे चलते हो तो पहली बात, अगर आप भक्त हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आप अपने प्रतिदिन के जीवन में कैसे चल रहे हैं। दूसरी बात, आप कैसे सोचते हैं। आपकी सोच दूसरों की सोच से फर्क होनी चाहिए। आमतौर पर जब कभी कोई झगड़ा हो जाता है, जब कभी कहीं कुछ बात खराब हो जाती है, तो लोग कहते हैं हमारी बारी आने दो, तुम्हें बताएंगे। पर मसीह के लोग कैसे कहते हैं, भैया प्रभु तुम्हें भी क्षमा करे, तुम्हारे परिवार को भी क्षमा करे। ये सब दिल कहां से आ रहा है, ये सब समझ कहां से आ रही है, ये सब सोच कहां से आ रही है। पवित्र वचन बाइबल से आ रही है। जो लोग बाइबल पढ़ रहे, परमेश्वर उनकी जिंदगी को बदल के रख दे रहा है। हालेलुया। बाइबल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो BIBLE, बाइबल का जो मतलब है वो है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। दुनिया से आप जब जाएं उससे पहले जरूरी है कि आप बाइबल पढ़ें। अगर आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप चाहे कहीं से भी हो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप बाइबल खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि जितने लोगों ने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, बाइबल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया। और आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं, खुदा आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। अगर आज की शाम आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं खुदावंद आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। पहली बात, हम अगर भक्त हैं तो प्रतिदिन का जीवन कैसे बिता रहे हैं। दूसरी बात कि हम कैसे सोचते हैं। तीसरी बात, हम कैसे बोलते हैं। हम कैसे, बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु सब कुछ किसके वश में, जीभ के वश में। और जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा साहब। आज कई बार लोग सोचते ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो दास हैं, दासी हैं, वो अपनी जुबान को बहुत संयम के साथ इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। तो पहली चीज, परमेश्वर हमें चाहता है, यदि हम भक्त हैं तो प्रतिदिन में जीवन कैसा जी रहे हैं। दूसरी बात, कैसे सोचते हैं। तीसरी बात, कैसे बोलते हैं। चौथी चीज, हमारा स्वभाव कैसा है। पांचवी बात, खुदा की मर्जी सबसे आगे रखते हैं। आमीन। कई बार जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो हमें लगता है कि अब हम क्या करेंगे, आगे सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो कोई हमारे साथ भी नहीं रह रहा। कई बार आपको लगता है ना, पूरी दुनिया में है, आप लोगों को देख रहे हैं, लोग आपसे कह भी रहे हैं चिंता ना करना, हम आपके साथ हैं, पर जब आपको काम पड़ता है तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, वो लोग फिर आपको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। कई बार आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, पर आज की शाम आपको बताने इस बात के लिए आया हूं आपके बीच में कि कोई हो और चाहे कोई ना हो, आसमान का खुदा आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। आमीन। क्योंकि ये जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए, अब बात आती है उसने हमें अलग कर लिया है, तो फिर क्यों कर रखा है। भजन संहिता उसका 89 अध्याय 89 चैप्टर और उसके 19वें पद को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, भजन संहिता 89 अध्याय उसके 19वें पद को पढ़िएगा। क्या लिखा है जी, देखिएगा यहां पर एक बात लिखी है, लिखा है एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की। तूने अपने भक्त
को दर्शन देकर बातें की। आज की शाम जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना, तो आपके पास दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया। लिखा हुआ है, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर दर्शन देके बातें की और कहा मैंने सहायता करने का भार। अरे ये बात जो है लिखा हुआ है, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है। वाह, ये बात जब मैं पढ़ रहा था तो मैं आनंद से भर गया। और बाइबल कह रही है सहायता करने का भार मैंने किस पे रखा है? एक वीर पर आप रखा पता है, जब आप लोगों की सहायता करते हैं, अक्सर लोग जो मसीह लोग हैं ना, वो इसी बात के लिए चर्चा में रहते हैं। मदर टेरेसा जी से पूछा गया, भाई तुम अपना जगह छोड़ करके आए, अपना काम सब छोड़ करके आई, अभी तुम यहां पर आकर कोड़ियों की सेवा कर रही हो, क्यों? उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी वो कि जब मैं किसी कोड़ी को देखती हूँ, उसके घाव को साफ करती हूँ, मुझे उसमें मेरा यीशु नजर आता है। आमेन आमेन हालेलुया। बाइबल कह रही है कि एक समय आया जब मैंने अपने दास से, अपने भक्त से दर्शन देकर बातें की और कहा कि मैंने सहायता का भार एक वीर पर रखा है। वाह, जब ये शब्द पढ़ते हैं ना, वीर के ऊपर रखा है, हमको ये समझना है कि खुदा ये कहना चाह रहा है तुम मामूली लोग नहीं हो। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हम दिखते साधारण है पर बहुतों को सामर्थी बना देते हैं। खुद तो नॉर्मल लगते हैं, पर जब किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं तो खुदा उनकी जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। और खुदा बाप ये कह रहा है तुम लोग मामूली लोग नहीं हो। लिखा है, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा मैंने सहायता का भार एक वीर पर रखा है। तो पहली चीज तो खुदा आपको कह रहा है आप कमजोर नहीं हो। अगर यहाँ पर कोई भी है, चाहे लाइव में मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है हम कमज़ोर हो गए हैं, शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शायद आप फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, शायद आपको लग रहा है कि सबके घर बन गए हैं, भैया पक्के घर बन गए, हमारा घर ही नहीं बन पा रहा है, हम आज भी किराए पर रहते हैं, हमारी तो सैलरी भी बहुत कम है। पास्टर साहब बताते समय भी हमको थोड़ा संकोच होता है, कैसे बताएं कि हमारे पास ये सैलरी है, बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत मुश्किल है, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। आज की शाम आपको कहना चाहता हूँ, खुदा ने आपको चुन लिया है और आपकी कमी घटी को वो भरपूरी में बदलने जा रहा है। अगर आज की शाम में कोई एक जन भी है जो इस वचन को सुन रहा है और रिसीव कर रहा है अपने हाथों को उठाकर, खुदा आज आपकी हर एक कमी घटी को भरपूरी में बदल रहा है। हालेलुया। एक आदमी था, 500 साल का था। कितने साल का था? बाइबल में उसका जिक्र है, हम उसके बारे में आज देखेंगे। 500 साल का था। आज अक्सर क्या होता है कि जब 30-40 साल के लोग होते हैं तो कहते हैं भैया अब ना जोड़ों में थोड़ा, बैठते उठते थोड़ा। हो सकता है कि आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते आपके जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, आप थोड़ा मुश्किल में हो सकते हैं, पर मैं आपको बताऊं, ये शख्स 500 साल का था पर खुदा की खिदमत करने के लिए इसका जुनून कम नहीं हुआ। आज मैं बहुत सारे वरिष्ठ पासवानों को देख रहा हूं, मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है। बिशप लोग हैं, रेवरेंड लोग हैं। आज मैं आपको बताऊं, जब हम लोग आप लोग को देखते हैं ना और देखते हैं कि आज भी आप तैयार होते हैं और खिदमत करते हैं, हमारा जो साहस है वो दुगना हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ऐसे अगुवों को रखा है। एक आदमी था, 500 साल का है, खुदा की खिदमत करना चाहता है और जुनून है उसके अंदर। और बाइबल कह रही है कि जब पूरी दुनिया में खुदा देख रहा था, नजर कर रहा था, तो वो देख रहा था कि हर कोई जो है वो पाप में चला गया है। पर खुदा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर स्वर्ग से उसकी ओर देखकर कहा, ये धर्मी है। मैं आपको ले चलूंगा उस शख्स से मुलाकात कराने के लिए, और वो शख्स आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब में, उसका 6वां अध्याय है और उसके 9वें पद से हम देखेंगे ये शख्स कौन शख्स है जो 500 साल का था पर खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार था। आज की शाम अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं तैयार हो जाइए, खुदा आपकी जिंदगी से खिदमत लेने जा रहा है। आमीन। और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 6वां अध्याय 9वां पद जी। नूह की वंशावली हाँ यह है जी। नूह धर्मी पुरुष
और अपने समय के लोगों में खरा था जी। और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। क्या लिखा हुआ है? वो नूह जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये पता, ये जो बात है ना साथ साथ चलना, ये ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा है कि अब खुदा की मर्जी नूह की मर्जी बन गई है। अब नूह को और कोई बात परेशान नहीं करती। अब जो खुदा ने कह दिया है उसे नूह को पूरा करना है, बस इसी जुनून में नूह लगा हुआ है। लिखा हुआ है कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके 3 बेटे हुए, शेम, हाम और येफेत, है ना। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने देखा कि जो उपद्रव है पृथ्वी पर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू एक जहाज बनाना। 14 पद से लिखा है कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी को लेकर के परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज बनाना, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से तू जहाज को बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो, जिसमें एक खिड़की बनाना और उसके 1 हाथ ऊपर इसकी छत बनाना। वाह! परमेश्वर जब आपको अपना दास बनाता है, जब परमेश्वर आपको अपना भक्त बनाता है, कई बार हमें लगता है जो बिशप हैं, रेवरेंड हैं और पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वर्शिप लीडर हैं, भैया आप ही का काम है, याजक लोग हैं, महायाजक हैं, लेवी हैं। आपको पता है पुराने समय में तो ये था, पर नई सदी की कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक उस जन को जो विश्वासी है प्रभु ने चुन लिया है। और डे 1 से जैसे ही खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने लगे, आपका काम है कि अब आप अपनी गवाही को लोगों को बताना शुरू कर दें। ये सब बातें खुदा ने बताई और एक नक्शा दिया कि ये काम, अभी हमने पढ़ा ना कि परमेश्वर दर्शन देता है, विश्वासी के जीवन में दर्शन होना चाहिए। नूह को एक दर्शन दिया, जहाज बनाना था। 500 साल का था जब ये दर्शन मिला, और जब जहाज बनाकर खत्म हुआ तब नूह 600 साल का हो गया था। इसका मतलब है 100 साल तक नूह क्या बनाता रहा? कहिए, जहाज बनाता रहा। आपको पता है ये जहाज बनाना इतना आसान नहीं होता साहब। जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग कह रहे थे क्या कर रहे हो ये सब, क्या है ये? तो कह रहा है ये खुदा ने कहा है जहाज बनाना, गोपेर वृक्ष की लकड़ी से ये करना है, ऐसा ऐसा करना है। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ये सब फालतू काम में लगे रहते, तुम्हें कोई काम नहीं है। लोग उसकी तरफ देख करके उसका निरादर कर रहे थे, कि ये निरादर कर रहे थे। पर एक दिन परमेश्वर ने नूह के निरादर को आदर में बदल दिया। जब आप खुदा का काम करेंगे ना, जब सेवकाई करेंगे, जब लोगों को बताएंगे, लोग कहेंगे भैया इनके पास कोई काम नहीं रहता, ऐसे ही करते रहते हैं। पर एक दिन परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेगा, और जिन्होंने आपका निरादर किया है परमेश्वर उसी जगह से आपको आदर दिलवाने जा रहा है। हालेलुया! क्योंकि ये जान रखो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वाह! खुदा बाप आपको कमतर नहीं आंकता है। कई बार हमें लगता है हम छोटे हैं। एक आदमी का जिक्र है बाइबल में, इसका नाम गिदोन था। क्या नाम था? इंग्लिश में उसको गिडियन कहते हैं। आज तो बाइबल छपती है गिडियन के नाम से, पर उस जमाने में बताएं गिडियन जो था वो कहने लगा, जब वो दाख रस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था छिप के मिधानियों से। मिधानी कौन थे? दुश्मन। आज ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कह सके भैया हमारी सबसे बनती है, सबसे बनती है हमारी। और शायद आप कह रहे होंगे सबसे बनती हो, आपके मन में चल रहा होगा पता नहीं है। और यहां पर एक शख्स है गिदोन, ये छिपा हुआ है। दुश्मन आते हैं सब सामान उठाकर, हो सकता है दुश्मन आ रहा हो और सब कुछ बर्बाद कर रहा हो, बीमारी आ रही हो, सब चीजें बर्बाद कर रही हो, पर खुदावंद आप ही को इस्तेमाल करेगा कि आप अपनी बीमारी से खड़े होकर कह दें, आज के बाद बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए कोड़े खाए और यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया! एक औरत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो औरत ऐसी औरत थी, उसके यहाँ पर फोड़ा था, गले में यहाँ पे ऐसे लटका हुआ था, ट्यूमर जैसा था कुछ। तो एक जगह चंगाई सभा हो रही थी, ये औरत वहाँ पर गई और सब प्रार्थना हो रही थी, ऐसे ही जैसे हमारे वरिष्ठ पासवान प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हो रही थी, ये सब प्रार्थना हो रही भीड़ में खड़ी,
उन्होंने, लोगों ने कहा जिसके जीवन में गवाही हो वो गवाही दे। ये औरत आई निकलकर माइक पर खड़ी और कहने लगी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे यहाँ ट्यूमर था। तो लोग देख रहे थे, हाँ है तो यहाँ पर था। तो कहने लगी कि मेरे यहाँ ट्यूमर था, अब नहीं है, यीशु मसीह का धन्यवाद। लोग कह रहे कैसी झूठी औरत है, पूरी पब्लिक देख रही है यहाँ पर ट्यूमर है। 3 दिन की आराधना थी, ये घर चली गई। फिर वापस दूसरे दिन आराधना प्रार्थना हुई, है ना, जैसे हमारे पास्टर साहब सुमित पास्टर साहब आराधना कराते, आराधना हो रही थी, प्रार्थना हुई, लोगों ने बड़ा विश्वास किया, गवाही दे रहे थे। फिर वो औरत चढ़ के आने लगी सीढ़ियों पर, लोग उसे देख रहे, कह रहे ये तो कल भी आई थी, देखो देखो इसका ये यहाँ पर है, फोड़ा भी यहाँ पर है। और वो फिर खड़ी हुई, हाथ उठा कहने लगी, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ फोड़ा था। लोग कह रहे अभी भी है। फिर उसने कहा यहाँ फोड़ा था, प्रभु का धन्यवाद, और ठीक हो गया। लोग कहने लगे कैसी औरत है, रोज रोज आ जाती है और एक ही बात कहती है। फिर क्या हुआ, ये चली गई। फिर तीसरे दिन आखिरी दिन था और मीटिंग हो रही थी, आराधना हो रही थी और खुदा सबको छू रहा था। ये औरत फिर आई गवाही देने के लिए, चढ़ने लगी, लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे, देखो इसके फोड़ा है, अभी हमको पता है क्या गवाही देगी, अरे हमें पता है रोज आती है ऐसे गवाही देती है। और उसका मजाक उड़ाने लगे और उसकी ओर देख देख कर हंसने लगे और ताली पीटने लगे, अभी आएंगे गवाही देंगी यही। और वो औरत खड़ी हुई, इसके यहाँ पर फोड़ा था तब भी, और जब वो खड़ी हुई अपने दोनों हाथ उठाकर कहने लगी, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई है, पहले मेरे यहाँ फोड़ा था और अब वो नहीं रहा। और पता है देखते देखते वो जगह से फोड़ा गायब हो गया। हालेलुया। ये जान रखो कि खुदावंद ने भक्त को अलग, वाह, खुदा ने आपको अलग करके रखा है। और बाइबल कहती है कि नूहा ये जहाज बना रहा था, पर लोग बार बार क्या कर रहे थे, इसकी बेइज्जती कर रहे थे, कह रहे थे तुम अरे बेकार है। पर मैं आपको बताऊं, खुदावंद अगर आपको चंगा करना चाहे तो कोई आपको रोक, अगर खुदा आपको बढ़ाना चाहे तो दुनिया में कोई आपको रोक। और अगर खुदा ने आपको बरकत देने के लिए ठान रखी है साहब, तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, सेनाओं का यहोवा आपके साथ रहेगा और वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। एक और शख्स है, उसके पास हम लोग जाएंगे और उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। ये शख्स ऐसा है जो बार बार कोशिश कर रहा है, पर दुश्मन आ रहा है और खराब कर दे रहा है। तो पहले तो हम समझेंगे कि जो ये मिधानियों से डर रहा था गिदोन, ये डर के झाड़ रहा था, पर खुदा ने इसको पता क्या बोला, हे शूरवीर शूरमा उठ। वो कहने लगा साहब मनुष्य के कुल में हमारा कुल सबसे छोटा है, तलवार भी नहीं हमारे पास, यही है खुट्टल सी, अभी क्या बताएं, गेहूँ झाड़ेंगे चुरा यहीं पे छिपाएंगे, अब उसके बाद चल जाएगा। तो खुदा के दूत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कहने लगा, तू सूरमा है। वो कहे का है सूरमा, हमारा खुद ही सूरमा बना जा रहा है, अभी बरेली चले जा हमारा अड्डी की सूरमा बिक जाएगा, हमारे अंदर कोई भैया कोई है नहीं, कोई भाई ताकत ही नहीं है। और ये जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे यही समझ में आने लगा, न्यायिक पुस्तक में इसके बारे में जिक्र है कि वो यही नहीं भैया। और कई बार आप और हम भी ऐसे ही होते हैं, जब चीजें खराब होती हैं, हो ही नहीं पा रहा है, दुआ कर रहे हैं कोई हो ही नहीं पा रहा है। ये भी ऐसे ही कह रहा था, पर बाइबल में लिखा था कि खुदा ने भक्त को अपने लिए, वाह, ये शख्स रो रहा था, परेशान था, पर खुदा का दूत इसके पास आया और कहने लगा, हे शूरवीर शूरमा उठ और तुम मिधानियों को मार गिराएगा। ये मिधानियों को मारने के लिए तैयारी करने लगा, कहने लगा क्या करें। खुदा ने कहा एक काम कर, इतने सारे लोग हैं, इनका चुनाव कर। तो कहने लगा चुनाव तो कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है, कैसे करें। खुदा ने कहा एक काम कर, इन्हें पानी के किनारे ले जा और जो बिना आवाज़ करे हुए पानी पिए उनको अलग कर देना, और जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको क्या करना, एक तरफ कर लेना। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा मैंने कहा प्रभु जी ये जो ऐसे चपड़ चपड़ करके करे, दुश्मन तो इन्हें पहले ही पकड़ लेगा। पर जब मैं इसके बारे में सोचने लगा, मनन करने लगा, आपको पता है कि चपड़ चपड़ करके पानी क्यों पी रहे थे और खुदा ने इन्हें चुना क्यों, क्योंकि वो अपने हथियारों को अपने हाथ में लिए हुए थे। वाह, आज विश्वासियों अगर कोई मुझे सुन रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना हथियार अपने हाथ में ले लीजिए। और आपको पता है आपका हथियार क्या है, उठा के दिखाइए जरा। जितने लोग घर में हैं उठाइए, भले चाहे मैं आपको देख नहीं पा रहा, खुदा आपको देख रहा है।
ये हमारा हथियार है। हालेलुया। और ये लोग नीचे झुके और चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे। खुदा ने इनको चुन लिया। 350 लोग थे और लिखा हुआ है गिदोन के साथ ये खिदमत करने के लिए निकले और मैदानियों से जीत गए। आज आपको कहना चाहता हूं, खुदा आपको जिताने के लिए लेकर आया, हराने के लिए नहीं लेके हालेलुया। आया। वाह। एक और शख्स है जिसके बारे में जिक्र है कि बार बार एक कोशिश कर रहा था, पर बार बार आ रहे थे लोग और इसके किए किराए पर पानी। देखा है कभी आपने ऐसे लोगों को? आप कोई काम करिए, वो कहते हैं आप काम करिए हम पानी फेरेंगे, आप काम करिए हम। ये वो वाला है कि आप मेहनत करिए हम बिगाड़ेंगे। पर पता है क्या हुआ? ये आदमी मेहनत करा और करता रहा। सेवा का भार उठाना आसान है साहब, पर सेवा करते रहना मुश्किल है। कोई लोग आता है, भाई साहब हम गाना कराएंगे। भाई साहब भी कहते हैं अच्छी बात है, पर मेरे भाई मेरी बहन, ये ज़रूरी नहीं कि तुमने एक दिन गाना गाया है, पर तुम्हारी ज़िंदगी खुदा का गीत बन जाए, ये ज़रूरी है। हालेलुया। एक दिन आए कहने लगे चर्च सफाई करेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन आए चर्च साफ कर लिया। ज़रूरी ये बात थी कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है आप कहें कि हम खुदा के घर को खूबसूरत करेंगे। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे करेंगे और मेरे बच्चों के बाद मेरे बच्चे करेंगे। भाई साहब, जैसे मेरे पापा आपके साथ ईमानदार थे, हम भी ईमानदार रहेंगे, अपने बच्चे को भी सिखा रहे भाई साहब आपके साथ ईमानदार रहेंगे। हालेलुया। 26 अध्याय उत्पत्ति का है और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है इसहाक। क्या नाम है? इसहाक का मतलब होता है खुशी। इसके पापा का नाम था अब्राहम और इसकी मम्मी का नाम था सारा। ये इसहाक जो है वो अपने पिता के बनाए हुए कुओं को खोज रहा था और जब उसे एक कुआं मिला, 26 अध्याय 12 पद को जब आप पढ़ते तो परमेश्वर ने उसे वहाँ पर आशीष दी है। उसके बाद 15वें पद से आप जब पढ़ते तो आपको मिलेगा, लिखा हुआ है, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। अब आप समझ पा रहे हैं? आप खोद रहे हैं साहब, आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरा बिगाड़ दे रहा है ना? कई बार आपने देखा है ना, आप काम करते हैं, दूसरा उसे क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। पर आज मैं आपसे कहूँगा, जो लोग आपका काम बिगाड़ देते हैं उनकी ओर देख कर मुस्कुराते रहिए और कहिए तुम बिगाड़ते रहो, बनाने वाला पीछे आ रहा है। हालेलुया। और पता है क्या हुआ? बाइबल कहती है पहला कुआं जब उसने खोदा, मिट्टी भर दी आकर के लोगों ने और इस कुएं का नाम उसने एसेक रखा। फिर उसने दूसरा कुआं खोदा, फिर आकर फलिश्तियों ने क्या कर दिया? उसमें मिट्टी भर दी, उसका नाम उन्होंने सितना रखा। और तीसरा कुआं 22वें पद में लिखा है, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमेन। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, खुदा ने आपको बढ़ाने के लिए चुनाव कर रखा है, पर अपने काम से पीछे ना हटिए, अपने काम से। और लिखा है वो खोदता रहा, दुश्मन मिट्टी डालते डालते एक दिन कहने लगा भैया अब हम थक गए। और एक दिन शैतान आ करके आपसे कहेगा भैया इनसे डर के रहो, ये बिशप साहब दुआ कर देते हैं, आदमी चंगा हो जाता है। हम बीमारी लेकर के आते हैं, हम कर्जा लेके आते हैं, ये भाई साहब खड़े होते हैं, रेवरेंड मसीह खड़े होते हैं, कहते हैं आज कर्जा उतर जाए, वो आमीन कह देता है, हमारा कर्जा उतर जाता है। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए। अगर आज की शाम हम इस बात को समझ गए तो आज खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने जा रहा है। तो जब आपको खुदा भक्त बना ले तो बाइबल कहती है जिसको भक्त बनाता है उसको जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी देता है तो वो जिम्मेदारी को आप ले लीजिए और उसी में बने रहिए। और खुदा ने आपको जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14 में एक बात लिखी है, 17 अध्याय 14 पद में लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जयवंत होगा। आपको पता है शैतान की लड़ाई आपसे नहीं है, शैतान की लड़ाई खुदावंद यीशु मसीह से है। और पहले भी वो हारा था और अब भी वो हारेगा। बस आपको मुस्कुरा कर कहना हुआ है, हारे हुए लोगों से हम बात नहीं करते। शैतान को देखिए जब बीमार हो जाइए तो डरिए नहीं, मुस्कुरा दीजिए, कहिए खुदा मुझे चंगा करने जा रहा है।
आज की शाम अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदा आपको चंगा करने जा रहा है। आपको जहाँ पर तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख लीजिए, कहीं खुदा मुझे चंगा करने जा रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आज अपनी आंखों को बंद करिए। हो सकता है बहुत से वकीलों को जा करके आपने बताया है, बहुत से लोगों से आपने बातें शेयर करी है, पर आज की शाम आपके लिए छुटकारे की शाम ठहरेगी। दोनों हाथों को उठा लीजिए और कहिए खुदावंद आज आप मुझ पर रहम कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे चुन लिया है ताकि मैं योग्य फल लाऊं। और खुदा कहता है डरना नहीं है, परवाह नहीं करनी है, हालात हमें रोक नहीं सकते खुदा की इबादत करने से। और आज छुटकारे का दिन है। रिबा नामा शतुर तू राज करे सारी दुनिया पे। अपने स्थानों पे खड़े होंगे। घुटने टिके सारे घुटने टिके। आज खुदा चंगाई भेज रहा है। घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे। और चंगे हो रहे लोग यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी घुटने टिके सारे घुटने टिके। यस लॉर्ड। घुटने टिके यीशु नाम के लिए। और आज की शाम में खुदावंद आपको चंगाई दे रहा है, रिसीव करिए। मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो तमाम लोग जो इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजे कर रहा है। और ये समय है जब अपने घुटनों को आप खुदा के सामने टेक दें। घुटनों पर होकर आज उससे कहें खुदावंद मैं अपना मुकदमा आपके हाथ में सौंपता हूं। मैं अपनी सब परिस्थितियों खुदावंद आपके हाथ में सौंपता हूँ। अब तक बहुत लोगों से शेयर किया है, पर खुदा बाप आज कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ठीक कर सकता है हमारी परिस्थिति को, वो सिर्फ आप हैं। और आज मैं अपनी वैल्यू को समझ गई हूँ खुदावंद कि तूने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। खुदा बाप वचन कहता है कि आप अपने भक्त को, टहलुओं को धधकती हुई आग बनाते हैं, और आग हर एक बंधन को जला देती है। आज हमारा ईमान है खुदावंद के बहुत से लोग चंगाई पा रहे हैं और बरकत पा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं। इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बड़े शब्द के साथ, अगर कोई शख्स है जो देख रहा है खुदा बाप, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं चीखें, चिल्लाएं, उसके शरीर को छोड़ दे रबा नाबा शत्तराना नाबा। और खुदावंद चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हल्का छोड़ दें, खुदावंद आज बड़े काम को करने पर है। और बाइबल यही कह रही है, देख मैंने अपने हाथ पे हथेली पर तेरा चित्र गोद कर बना लिया है, और तेरी शहरपनाह मेरे सामने बनी रहती है। और आज अपनी चंगाई को आप रिसीव करेंगे। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन।